नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है किमाया इंस्टीट्यूट। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने बताया आपको कि हम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे जेके एसएसबी हो गया, जेके पीएससी हो गया और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए। उसी का आगे ये एक्सटेंशन है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक दिन कंप्यूटर, दूसरे दिन जीके, फिर अल्टरनेट डेज में ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो उसी के देखते हुए आज हमने इस टॉपिक को आपके सामने लाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इसको ध्यान से देखेंगे और यहाँ से बेनिफिट्स उठाएंगे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर एसेसिबल। देखिए, सबसे पहले ये इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं क्या, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और इसकी एसेसरीज क्या है, ठीक है। एसेसरीज इन द सेंस कि खाली कंप्यूटर की डिस्प्ले वो भी एक एसेसरी है, माउस एसेसरी है, कीबोर्ड एसेसरी है, जो चीज़ें उसके साथ अटैच हैं फिजिकली वो सारी एसेसरीज हैं, या फिर जो मतलब मदरबोर्ड है वो भी एसेसरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एसेसरीज में आएंगी। अब देखिए, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में पहली एप्लीकेशन आती है एजुकेशन और लर्निंग। देखिए, कंप्यूटर का यूज़ जो है एजुकेशन में भी होता है और लर्निंग में भी होता है। जैसे हमने फर्स्ट लिखा है ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, कि हम कुछ भी सीख रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया से सीख रहे हैं, इंटरनेट से सीख रहे हैं, तो दैट इज ई लर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस है, यहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ होता है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है हम मैस जो मतलब हम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं। ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ भी ये यूज़ होता है कंप्यूटर का। रिसर्च प्रोग्राम में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है विद इंटरनेट के साथ। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, जैसे हमने कहा, ये जो हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट जिसको हम मौसम विभाग कहेंगे या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले हफ्ते में 7 दिन में ये होगा, यहाँ पर इस जगह पर बारिश होगी, इस जगह पर धूप होगी, इस जगह पर ओले गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इन तरह की चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसी तरह से है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल मीन्स जो फिजिकली नहीं, वर्चुअली हम जिसको कंडक्ट करवाएं। देखिए, फिजिकली अब देखिए कि स्कूल्स में चले जाइए, कंप्यूटर लैब है, फिजिकली बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, हम फिजिकली वहाँ पे अपेयरेंस होनी चाहिए। लेकिन वर्चुअल में ऐसा नहीं है। अब थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट आप वर्चुअली जो है घर बैठे डिजिटली आप एक्सपेरिमेंट्स या किसी भी तरह की लैब को मतलब कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइमुलेशंस में क्या, साइमुलेशंस हो गया कि जो रियल वर्ल्ड के साथ प्रोसेस होते हैं उसको इंटीमेट करना, ठीक है, उसकी नकल करना एक तरह की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पायलट्स जो हैं उनको फ्लाइंग करना है एरोप्लेन को, उसकी पहले रिहर्सल करनी है, टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे ये साइमुलेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है बिजनेस और ऑफिस वर्क। बिजनेस और ऑफिस वर्क में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में जो कॉमन एग्जांपल आती है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जो भी हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, टेक्स्ट में करेंगे। जैसे हमने लेटर्स लिखना है, लेटर लिखने हैं, वो टेक्स्ट में लिखेंगे। कोई रिपोर्ट लिखनी है, टेक्स्ट में। इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होता है। दूसरा आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो है ये हम कहाँ देखने को मिलेगी? एक्सेल में, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। थर्ड वन इज प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस में हम प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। हम स्लाइड्स बनाएंगे, फिर उनका स्लाइड शो करके हम प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या है, जो भी हमारा टॉपिक होगा उस पर हम प्रेजेंटेशंस देंगे। तो ये क्या, हम पीपीटी फाइल्स बनाते हैं। इसी तरह मीटिंग्स में भी किसी ग्रुप को हमें एड्रेस करना है, मीटिंग को, वहाँ भी हम पीपीटी फाइल बनाएंगे। फिर आता है ईमेल। देखिए, ईमेल आज के दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इंटरनेट का कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हाउ इट वर्क्स, मैं एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। आपने किसी को लेटर लिखना है, आपने डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखना है।
आप लेटर को लिखोगे, एक कोरा कागज़ लोगे, उस पे लेटर लिखोगे, वो लेटर फिर आप जाके फिज़िकली जाओगे, वहाँ दोगे, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। दूसरा, आपको फिज़िकली वहाँ अपीयर होना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ईमेल ने ये सब चीज़ों को रिड्यूस कर दिया। अब आप घर बैठे इंटरनेट की यूज़ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इवन कि अपने मोबाइल में। वहाँ ऐप को डाउनलोड करेंगे, जीमेल को, ईमेल आएगी, आपकी ईमेल और जिसको सेंड कर रहे हैं उसकी ईमेल, बस वो लेटर टाइप करेंगे और आप उसको सेंड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ईमेल ने वो चीज़ें भी जो है रिड्यूस कर दी हैं, जो आपका फिजिकली वहाँ अपेयरेंस होना उसको रिड्यूस कर दिया और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया है। ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एज यू ऑल नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें यूम ऐप है, गूगल मीट है, उससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, जिसमें 1 to 1 होगी या मैनी पीपल्स के बीच होगी। ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया तो ये तो सबको पता होगा, फेसबुक है, एक्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सेटअप के लिए यूज़ किया, तो कम्युनिकेशन ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। थर्ड वन इज मैसेजिंग। व्हाट्सएप करते हैं हम, टेलीग्राम है हमारे पास, ये भी एक मैसेज करने का जो वो है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है और ये कम्युनिकेशन किसका पार्ट है? कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। उसके बाद इंटरटेनमेंट, ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर। और इंटरटेनमेंट में क्या होता है? हम मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, गेम खेल रहे हैं, कोई ई बुक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कोई वो खोलता हूँ इंटरनेट पे, मुझे किसी बुक की नीड है, मैंने वो बुक खोली और मुझे खोलनी है, कैसे खोलूँगा? फिजिकली तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मैं नेट पे कैसे खोलूँगा? मैं सर्च लिखूंगा, फलानी फलानी बुक है, मुझे इसका कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट हमारे सामने आ जाएगा, तो हम रीड कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटरनेट रिसर्च, ये भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर, क्योंकि विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन। ठीक है, वो सिर्फ एक मशीन है, इंटरनेट ही उसे ये सारी सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को असेस करो यहाँ से वहाँ से थ्रू वेबसाइट्स। तो वही लिखा है कि अगर हम वेबसाइट्स को ब्राउज करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए तो इंटरनेट चाहिए हमें, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंटरनेट चाहिए हमें, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे हमें कोई ऑर्डर करना हो। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए भी इंटरनेट चाहिए, और सर्चिंग डेटाबेस, किसी डेटाबेस को ढूंढना है अपने रिसर्च प्रोसेस के लिए, रिसर्च के लिए, तो वहाँ भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। उसके बाद आता है डेटा मैनेजमेंट। अब देखिए, डेटा काफ़ी तरह का डेटा होता है, कुछ बड़ा डेटा होता है, कुछ कम डेटा होता है। अब डिपेंड करता है कि डेटा कैसे है। डेटा को स्टोरिंग करना, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, और फिर कई बार हमें फाइल्स को रिट्रीव करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन कंप्यूटर की आती है दैट इज डेटा मैनेजमेंट। फिर क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज की हम स्टोर करते हैं डेटा, लेकिन कहाँ? इंटरनेट पे, ना कि हम किसी डिवाइस में, जैसे यूएसबी होगी, पेन ड्राइव, उसमें नहीं, हम इसमें करते हैं इंटरनेट में। इसको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिर आता है डेटाबेसेस फॉर लार्ज स्केल डेटा। अब डेटाबेस होता है बड़े लंबे स्केल पे, बड़े बड़े स्केल पे डेटा, वहाँ पे हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन में हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए अलग अलग ऐप आते हैं, जैसे फोटोशॉप आ गई, कैनवा आ गई, इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। वीडियो, कोई वीडियो बनाई, जैसे यूट्यूब की ही वीडियो है, उसको एडिट करना है तो वीडियो एडिटिंग ऐप्स आते हैं। ठीक है, इस तरह म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, उसके भी अलग से आते हैं, और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत से काम जो है हम कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज। अब देखिए, कंप्यूटर एसेसरीज जो है ये क्या करती हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को, कंप्यूटर को और ब्रॉड करती है। इसमें एक तो इनपुट एसेसरीज है और आउटपुट एसेसरीज जो उनके साथ अटैच है कहीं ना, जैसे कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर के साथ अटैच है। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर टाइपिंग, टाइप करते हैं हम, डेटा एंट्री के लिए, शॉर्टकट कीज को यूज़ करें। माउस नेविगेशन के लिए कि कहाँ हमें सर्च करना है। ठीक है, ड्राइंग के लिए और गेमिंग के लिए। स्कैनर क्या है? डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए। हमारे पास हार्ड कॉपी है, हम स्कैन किया उसको, दैट इज डिजिटाइजिंग डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स को। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन से हम वॉइस को इनपुट कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट इज इनपुट एसेसरी। वेब कैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं वेब कैम में, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ वेब कैम।
आउटपुट एक्सेसरीज की बात करें, मॉनिटर, जैसे लैपटॉप की वो डिस्प्ले स्क्रीन है, दैट इज मॉनिटर। प्रोजेक्टर है, जो हम एक बड़ी सी वॉल पे, जो दीवार है उस पे लगाएंगे उस प्रोजेक्टर को, उस पे रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट, तो वो पूरी स्क्रीन वहाँ पे आ जाएगी, जो भी हमें कंप्यूटर में की होगी फीड, जो भी हमें पीपीटी होगी या वर्ड होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आउटपुट की कैटेगरी। ये डिस्प्ले फॉर लर्निंग, वर्क, इंटरटेनमेंट के लिए यूज थे। प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के काम आता है, फोटोज को, रिपोर्ट्स को। स्पीकर्स, हेडफोन्स क्या करते हैं, स्पीकर्स क्या करता है, देखिए जब स्पीकर में से आवाज़ आती है वो आउटपुट करता है, तो ऑडियो को आउटपुट करते हैं म्यूजिक के लिए। हेडफोन्स क्या करते हैं, कॉल्स के लिए, एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आउटपुट एक्सेसरीज में आती हैं। थर्ड इसकी आगे स्टोरेज एक्सेसरीज। स्टोरेज में हमने लिखा है जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गए, यूएसबी ड्राइव्स हो गए, जैसे बैकअप और ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। बैकअप और ट्रांसफ़र के लिए हम क्या करके रखते हैं, यूएसबी से। पेन ड्राइव मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जिसमें हमने डेटा को डाला और अपने पास रख लिया, कल को हम उसी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स हैं, कैमरास के लिए पोर्टेबल स्टोरेज है, कैमरास के लिए, ठीक है ना, उसके लिए मेमोरी कार्ड्स होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के लिए मेमोरी कार्ड्स हैं। नेटवर्किंग एक्सेसरीज में वाईफाई रूटर है, ठीक है, वाईफाई रूटर है, जो वायरलेस जिसको हम कहेंगे, तो वो रूटर होते हैं। मॉडेम होते हैं, किसके काम आते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आगे हम पढ़ेंगे। लैन केबल्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क केबल्स हैं, वाइड नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो ये छोटे स्तर पर है, छोटी संस्था के लिए है, एक लिमिट है। इसी तरह से वैन है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ी ज़्यादा संस्था के लिए। और मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बड़े स्तर पर है, जैसे पूरा ग्लोबल इंटरनेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पावर एंड प्रोडक्शन की बात करें, यूपीएस है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। की यूपीएस किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल की लाइट बंद हो गई और हमारा सिस्टम को पावर चाहिए, तो उस समय यूपीएस बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, पावर को कंटिन्यूसली वो प्रोवाइड करता है। सर्ज प्रोटेक्टर्स हैं, ये डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होती है वहाँ से डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा आज टॉपिक था, जिसमें हमने बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ी कंप्यूटर की, उसके बाद हमने एक्सेसरीज पढ़ी कंप्यूटर की, ठीक है, जिसमें हमने एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे मैं आपको से बताऊं, एजुकेशनल लर्निंग पढ़ी, बिजनेस एंड ऑफिस वर्क पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, इंटरटेनमेंट पढ़ा, उसके आगे पढ़े इंटरनेट एंड रिसर्च पढ़ा, डेटा मैनेजमेंट पढ़ा, क्रिएटिव वर्क पढ़ा। एप्लीकेशंस में हमने ये इनपुट एक्सेसरीज को हम इनपुट डिवाइसेस भी कहेंगे वो पढ़े, आउटपुट एक्सेसरीज पढ़े, आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, किस किस काम आते हैं, स्टोरेज एक्सेसरीज किस काम आती हैं, नेटवर्किंग एक्सेसरीज किस काम आती हैं, पावर एंड प्रोडक्शन किस काम आते हैं, तो ये सब पढ़ा। तो हम चाहते हैं कि जो हम आपको प्रोवाइड करें आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी एस्पायरेंट्स के बीच में पहुंचाएं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का क्रेडिट हमें तो मिले, आपको भी मिले, ठीक है। एक वीडियो बनाने के लिए भी आपको पता है काफ़ी टाइम चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए। जो मटेरियल हम आपके सामने लाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल होता है, और हम चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को अडॉप्ट करो और अपनी एक अच्छी सी जॉब सिक्योर करो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइब्ड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।